आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाएं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या हम और आप ये डिसाइड कर सकते हैं? क्या वो बच्चा खुद डिसाइड करना चाहिए? क्या उसका दोस्त इस बात को डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? मैंने ये सवाल अपने एक दोस्त से किया तो उसने जवाब देते हुए बोला, आपको ये पूछना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूँ। मैं उसका पिता हूँ, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है, वह मेरे माध्यम से इस संसार में आया है, इसीलिए उसके भविष्य का लक्ष्य तो मुझे ही निर्धारित करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा पायलट बने। क्या ये सही है? अपने बच्चों के बारे में ज़्यादातर माता पिता यही सोचते हैं, ऐसा ही ख्याल रखते हैं। वे सोचते हैं कि बच्चा नहीं पैदा किया, एक प्रॉपर्टी हो गया, उनका वर्तमान और भविष्य उनकी मिट्टी में है, इसीलिए उनके बच्चों को वही बनना चाहिए जो वो चाहते हैं। और ज़्यादातर केसेस में वही होता है, जो वो खुद नहीं बन पाते हैं वही वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी बड़ा होकर वही बने। मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार है कि इस संदर्भ में बच्चे की इच्छा सर्वोपरि होना चाहिए, उसकी काबिलियत को देखना चाहिए, उसकी स्किल्स को ध्यान में रखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या उसमें उसकी रुचि है, वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। आप मेरे इस सुझाव से भले ही सहमत न हो, लेकिन दुनिया को देखते हुए जो मेरा अनुभव रहा है, हम अपने बच्चे का भविष्य नहीं डिसाइड कर सकते। बच्चा खुद अपना भविष्य डिसाइड करे। हम उसको वैसा वातावरण दे सकते हैं जहाँ की वह अपनी समझ के अनुसार एक रास्ता खुद बना पाए। हो सकता है कि आप यह कहें कि बच्चा इतना समझदार कहाँ होता है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे। अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो हमें ही उसका मार्गदर्शन करना है और हमें ही यह बताना है कि वह क्या करे। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा कुछ और बनना चाहता है, माता पिता उसे कुछ और बनाना चाहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसके मन में कुछ विचार, कुछ भावनाएं पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, उनके मन में अभी से यह ख्याल आ रहा है, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं पेंटर बनूंगा। बट हम उस छोटे से जो बीज है, जो उस बच्चे के मन में अंकुरित हो रहा है, उस छोटे से अंकुरण को हम कुचलने की प्रयास करते हैं और बचपन से ही हमें बोलना चाहते हैं, नहीं तुम्हें मैथ पढ़ना है, तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है। और इसका यह परिणाम होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वह कुछ भी नहीं बन पाता। वह एक सिंपल प्लेन नौकरशाह बन जाता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में। कारण स्पष्ट है, बच्चा जो कुछ भी बनना चाहता है उसमें उसकी रुचि होना चाहिए, उसका उत्साह होना चाहिए, उस क्षेत्र के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए और वो भावनाएं उसकी शुरुआत से ही जुड़ती हैं। लेकिन आप उसे जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उसमें आपका स्वार्थ छिपा है। आप जो खुद नहीं बन पाते हैं, आप अपने बच्चे को वही बनाना चाहते हैं। मैंने जब इस संबंध में एक पिता से बात की तो उन्हें मेरा सुझाव बहुत पसंद आया। वह बोले, मैं बच्चों को ऑटोनॉमी देने के पक्ष में हूँ। हमें उन्हें यह अधिकार देना चाहिए कि वे अपने ढंग से जिएं और अपने जीवन का मार्ग खुद सुनिश्चित करें। मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण है जिसमें बच्चा लेखक बनना चाहता है, माता पिता उसे पायलट बना दिए। आज वो बच्चा पायलट है लेकिन किसी प्रकार से भी खुश नहीं है। उसका कहना है कि मुझे कल्पना की उड़ान ज़्यादा अच्छी लगती है, वास्तविक उड़ान नहीं। वह लिखना चाहता है। माता पिता को अपने बच्चे की उम्मीदों और भावनाओं को जरूर समझना चाहिए। बच्चा उसी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है जिसमें वह रुचि रखता है। ऐसे व्यक्तियों की पीड़ा को आप भी भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर माता पिता जो अपने बच्चों को अपनी संपत्ति समझते हैं, अपनी जागीर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि बच्चों को उनके अधूरे सपनों को पूरा करना चाहिए, प्रायः बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में तेज है और प्रायः उसे अच्छे अंक नहीं मिल पाते, तब भी आप परेशान न हो। जीवन में सफल होने के लिए अच्छे अंकों से पास होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह सुझाव अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और
कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपका क्या विचार है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मूड बदला है? क्या आप भी अपने बच्चों को उसके रुचि के हिसाब से आगे बढ़ाइएगा?